अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो छोटा सोचो यार। हाँ दोस्तों, ये बुक वन ऑफ माय फेवरेट बुक एटॉमिक हैबिट। इस बुक में ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स लिखे हैं जिससे हम लाइफ में जो भी बड़ी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो सिर्फ टाइनी चेंजेस और स्मॉल हैबिट इंप्रूवमेंट से हम अचीव कर सकते हैं। एक बार मैं सोच रहा था इस बुक का नाम एटॉमिक हैबिट्स ही क्यों पड़ा, तो मुझे समझ में आया जैसे हमने साइंस में पहले एटम को पढ़ा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर और उस मैटर से यूनिवर्स बना है, ऐसे ही जो हमारी लाइफ है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हैबिट्स। कैसे? लाइफ जितनी भी हम जीते हैं, जितने साल जीते हैं, अगर उनसे हम फर्दर डिवाइड करें तो वो मंथ्स होते हैं। अब उनको फर्दर डिवाइड करें तो वो डेज होते हैं। और हर दिन के रूटीन में हमारी 70 to 80% की जो फॉलोइंग होती है वो फॉलोड बाई हैबिट्स होती है। तभी इस बुक का नाम एटॉमिक हैबिट्स पड़ा है। एक बहुत बड़ी फेमस सेइंग है, वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन दे बिकम योर हैबिट, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर एंड वॉच योर कैरेक्टर दे बिकम योर डेस्टिनी। नंबर 1, कंपाउंडिंग, फोकस ऑन रेपिटेशन नॉट रिजल्ट्स। जेम्स क्लियर ने इस बुक में बताया है कि जनरली हम ये भूल जाते हैं कि प्रोसेस क्या था, बट हम सिर्फ रिजल्ट्स को जज करते हैं और उस रिजल्ट्स के बेसिस पे कंक्लूजन निकाल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक डैम है जिसकी दीवार है, उस दीवार में पानी ओवरलोड हो गया है। अब बहुत सालों से वो पानी ओवरलोडेड है, धीरे 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 जो वॉल है वो वीक होती जा रही है। अब हमें क्या लगेगा, अचानक से वो बांध या डैम टूट गया, हमें लगेगा कुछ हुआ है ऐसा इंसिडेंट जिससे वो टूट गया। बट अगर हम देखें सालों साल जो पानी का ओवरलोड उस पर आ रहा है जिसकी वजह से वो दीवार वीक होती जा रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन वी सी इट ब्रेकिंग। तो लाइफ में हम लोग हर बार मिरेकल का वेट करते हैं कि कुछ मिरेकुलस होगा, कुछ चमत्कारी होगा, बट लेट मी टेल यू गाइस, देयर इज नो मिरेकल एट व्हाटसोएवर। हम जो भी न्यूज़ में देखते हैं ओवरनाइट सक्सेस, वो ओवरनाइट नहीं होती है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क और बहुत रिपीटेशन और कंसिस्टेंसी पीछे रहती है उसके। इस बुक में बड़ा शानदार ग्राफ दिया हुआ है, जिस ग्राफ पे नज़र डालें तो एक रिजल्ट्स है और एक टाइम है। जनरली हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है सारे रिजल्ट्स के जो हैं वो टाइम के साथ लीनियरली हमको मिलेंगे, मतलब हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट्स लीनियरली मिलता रहेगा। बट दिस इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। हाउ इट वर्क्स इज़ कि पहले आपको उसमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, बट जब आप एक फेस पार कर लेंगे उस रिपीटेशन और कंसिस्टेंसी के साथ, तब वो एक्सपोनेंशियली आपको रिजल्ट देगा। इसी तरीके से बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मनी को इस मैथोलॉजी को यूज़ करके, कंपाउंड करके बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो स्किल डेवलप करते हैं, वो पेशेंस के साथ स्किल डेवलप करते हैं कि 2-3 महीने रुको, पहले मेरे को डेवलप करने दो। इस बुक में जो एक ग्राफ बताया है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और रियलिटी के बीच में जो गैप है, इसको बोलते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इसी बीच जनरली 99% ऑफ द पीपल अपनी जो हैबिट फॉर्म कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स नहीं आते। बट वो ये नहीं समझते कि ये रिजल्ट्स कंपाउंड हो रहे हैं। जब आप इसको कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तब लास्ट में आपको वो रिजल्ट दिखेगा। नंबर 2, मेंटल हैबिट्स और आइडेंटिटी चेंज। इस बुक में जेम्स क्लियर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज बताया है किसी हैबिट को डेवलप करने का। जनरली हम कोई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल रीडिंग, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अपने रूटीन में रीडिंग इंक्लूड कर देंगे। इसमें जेम्स क्लियर ने बताया है कि आप अपनी आइडेंटिटी में ये कल्टीवेट करें कि दैट यू आर अ रीडर। नाउ वंस यू बिलीव दिस कि हाँ आप रीडर हैं, वो आइडेंटिटी चेंज शिफ्ट लाते हैं, तब आपकी वो हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे आपको कि अच्छा आप रीडर हो तो पढ़ो। चलो एग्जांपल बताता हूँ, उसको और डीपली समझते हैं। मान लो आप एक स्किनी बॉय हैं, मैं भी पहले बहुत स्किनी था और मेरा वेट भी अंडरवेट था, और मेरी आइडेंटिटी फ्रॉम चाइल्डहुड वॉज कि आई एम ए स्किनी बॉय। अब मैं खुद इस आइडेंटिटी को बिलीव करता था, इसलिए मैं वो बना। बट लेटली मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी और ये चीज़ बुक पढ़ के ये समझा कि पहले आइडेंटिटी चेंज करता हूँ। मैंने ये समझा कि नहीं, मैं एक पर्सन हूँ जो जिम में रेगुलर हूँ और मैं जिम को बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ। ये जैसे ही मैंने आइडेंटिटी चेंज करी अपने अंदर, तो मेरे जो डिसीजंस थे, मेरे रूटीन थे, मेरी हैबिट्स थी, वो उसी की डायरेक्शन में चलने लगी कि मैं अब सही तरीके से डाइट लेता हूँ, मैं रेगुलर हूँ, मैं वेट उठाता हूँ। फिर धीरे धीरे आज 6 से 7 महीने बाद मुझे खुद रियलाइज़ होता है कि लोग जो मुझे स्किनी कहते थे, नाउ दे सी मी एज अ जिम गाय। अब ये आइडेंटिटी चेंज करने के साथ साथ जो मेरी बाकी की हैबिट्स थी, जो मैं सोच रहा था कि मुझे बनानी है, वो ऑटोमेटिकली बन गई। तो इसी तरीके से एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, व्हाट यू बिलीव यू बिकम। नंबर 3 एंड माई फेवरेट, फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल्स। थिंक लॉजिकली,
रिजल्ट्स आपके गोल्स पे डिपेंड नहीं करता, आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, और आपका एक्शन आपकी हैबिट है। और डीपली सोचो तो जो गोल है वो बेसिकली एक रिजल्ट है जो आप अचीव करना चाहते हैं, राइट। और दूसरी साइड सोचें, जो एक सिस्टम है वो एक प्रोसेस है जो कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं पूरा फोकस सिस्टम पे करूं, गोल पे ना करूं, तो क्या मैं अपने रिजल्ट्स अचीव कर पाऊंगा? तो जी हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लो। अगर आपको सुबह उठना है, अब सुबह उठने के लिए आप एक गोल बना लो कि सुबह उठना है 6 बजे। इससे फ़ायदा क्या हुआ? आपने सिस्टम में तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अब उसकी दूसरी अप्रोच सोचो कि अगर आपको सुबह उठना है, इसके लिए आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होगा जिससे कि आप अपने बेड पे जल्दी जाएं। दूसरी चीज़, मोबाइल यूज़ ना करें जिससे जल्दी नींद आए। तीसरी चीज़, कैफ़ीन वगैरह नहीं लें तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी तरीके के 4-5 पॉइंट्स हो सकते हैं कि आप अलार्म लगाएं, अलार्म को स्नूज ना करें। स्नूज करने की आदत है तो उस अलार्म को आपको दूसरी जगह रखें। मैं जनरली अपने लिए मोबाइल में अलार्म यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास एक फिजिकल अलार्म क्लॉक है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं अलार्म लगाता हूँ और सुबह उठता हूँ। तो इस तरीके के अगर आप सिस्टम्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने गोल्स अचीव हो जाएंगे। नंबर 4, हैबिट स्टैकिंग। ये कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी हमारी रेगुलरली हैबिट है, अगर हम उस रूटीन में जो हैबिट हम चाहते हैं अचीव करना उसे ऐड कर दें, दैट इज़ कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी आदत है कि हम सुबह एक मॉर्निंग कॉफ़ी पीते हैं, बट हम एक नई हैबिट ऐड करना चाहते हैं, दैट इज़ रीडिंग। तो हमें क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस बुक? जब हम मॉर्निंग कॉफ़ी पी रहे हैं तभी उसी समय हम रीडिंग भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब जब आप नेचुरली इस चीज़ को करने लगेंगे तो आपको याद आएगा कि यार कॉफ़ी पी रहे हैं तो चलो रीडिंग भी कर लेते हैं। धीरे धीरे जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट है उसके साथ जो नई हैबिट है वो स्टैक हो जाती है, तो हम फास्टर वे में नई हैबिट बना पाते हैं। अब इस हैबिट स्टैकिंग को थोड़ा और डीप समझते हैं। हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि कंटिन्यूसली हम कई सारी हैबिट्स को स्टैक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मेडिटेशन हमेशा से करना चाहता था, बट कभी ये रूटीन में आ ही नहीं पाया। लगता था कि कैसे करूं, कब करूं, टाइम ही नहीं मिलता था, रूटीन ही नहीं मिलता था। तो मुझे एक बात पता है कि मैं डेली नहाता तो हूं, पर मैंने इससे ये चीज़ फिगर आउट करी कि मेरे को नहाने के बाद रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग उस समय के 10 मिनट बाद मेडिटेशन करने बैठना है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में मुझे टाइम लगा, बट मैंने फिगर आउट किया कि मैं जब नहा के तुरंत निकलने लगा तो मेरे माइंड में अपने आप ही एक ट्रिगर आता था कि चलो मेडिटेशन करते हैं, और मैं बैठ जाता था। स्लोली अब मेरी एक चेन बन चुकी है कि मुझे नहाना है, फिर मेडिटेशन करनी है, फिर चेंज करना है, फिर अपना ब्रेकफास्ट करना है। तो सिमिलरली जो नई हैबिट्स हैं मैंने स्टैक कर करके अपने रूटीन में इस तरीके से कल्टिवेट कर लिया है कि आई एम एबल टू ऐड न्यू हैबिट्स ईजिली नाउ, बिकॉज आई नो जो मेरी पुरानी हैबिट है वो बन चुकी है, बस उसके साथ मुझे नई हैबिट स्टिक करनी है। मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तो मेरा एक दोस्त बोला कि यार तू बहुत हैबिट बोलता रहता है, मुझे बता कि मैं ये हैबिट कैसे डेवलप करूं कि मैं मॉर्निंग में वॉकिंग करने जाऊं। तो मैंने उससे पूछा और एक ट्रिक बताई कि अपनी हैबिट है ना, इसको बोरिंग मत बनाओ। वॉकिंग करना इज़ बोरिंग, तभी तुम नहीं कर रहे हो। अच्छा ये बताओ तुम्हें पसंद क्या है करना? तो बोला मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। तो मैंने बोला कि एक अच्छे से ईयरफोन खरीद और उस ईयरफोन को लगा कर वॉकिंग करने जा। तेरे अंदर जो हैबिट है वो उसके लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ना कि ऐसा लगे कि वो हार्ड टू फॉलो हो। वंस यू मेक अ हैबिट दैट इज़ ईजी टू डू एंड एंटरटेनिंग, तो यू आर मोर लाइकली टू डू इट। तो इसने 2 कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करे इस बुक के। नंबर 1, हैबिट स्टैकिंग, जो उसकी ऑलरेडी एक हैबिट थी म्यूज़िक सुनने की, उसके साथ उसने स्टैक किया अपनी वॉकिंग करना। और सेकेंडली एक हैबिट को उसने इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाया। नंबर 5, मेक इट ईजी, स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल ओवर टाइम। हैबिट बिल्डिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हम लोग कई बार, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कि डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं रिजल्ट्स ना देख के, बट हमें ये समझना चाहिए कि एक हैबिट बिल्ड करने में टाइम लगता है। आप खुद सोचो, आपकी जो भी एज हो, आप सालों से एक एक्टिविटी कर रहे हो, 5-5, 10-10 सालों से, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। कई बार हमारी एक मेंटल हैबिट बन जाती है, कोई चीज़ को सोचने की एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वो बहुत सालों पुराना है। अगर आप चाहो उसे 21 दिनों में चेंज कर दें तो नॉट पॉसिबल। ये थ्योरी तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि यू कैन क्रिएट 21 डेज़ में कोई हैबिट। मुझे लगता है कि एक्चुअली 90 डेज़ लगते हैं कि हैबिट को बनने में भी। उसमें भी जो आपका फर्स्ट मंथ होता है ना, उसमें आप बहुत रेगुलर नहीं होते हैं। तो इस बुक में जेम्स क्लियर ने एक बात बताई है कि हमें अपनी हैबिट बनानी है तो बहुत स्मॉल स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको रीडिंग करनी है, अगर आपको जिम जाना है, अगर आपको वॉकिंग करनी है,
तो आप ये नहीं सोचे 10 15 20 मिनट करें या 20 25 पेज पढ़ लें। आप बहुत स्मॉल स्टार्ट करो। इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर 1 और 2 मिनट्स, इवन इफ यू आर डूइंग फॉर सम पेजेस, इट मैटर्स। क्यों? क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आपसे बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं मेरे, जिनको पुशअप्स नहीं होती है, मैं उनसे बोलूँगा आप 1 पुशअप डेली करो। अब आप इसमें अलग अलग प्रोसेस है, आप बीच बीच में हो सकता है रेगुलर ना रहें, तो इसमें बहुत अच्छी टिप लिखी है इस बुक में, जिसमें बताया है कोई भी आदत जो आप बनाना चाहते हैं उसे 1 दिन मिस कर सकते हैं, बट 2 दिन मिस ना करें। क्योंकि वंस अगर आप उसे 2 दिन मिस करते हैं तो आपकी वो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है। आप 1 दिन मिस करें चलेगा। अगर आप वापस उस बात पे आते हैं, अगर आप स्मॉल स्टार्ट करेंगे, 1 पुशअप भी लगा रहे हैं, तो आप 1 पुशअप के लिए आप कंफर्टेबल हो गए। अब आप उसे नेक्स्ट मंथ 2 कर दीजिए, फिर उसे नेक्स्ट मंथ 3 कर दीजिए। अब आप खुद सोचो कि आप ग्रो हो रहे हो ना। इसी तरीके से कोई भी चीज़ चलती है, इसी तरीके से कोई भी चीज़ ग्रो होती है। तो स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल ओवर टाइम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते रहिए, बट उसे हैबिट बनाने का तरीका ये है, स्मॉल स्टार्ट करें। एक और टिप मैं देना चाहूँगा आपको, आप एक साथ बहुत सारी गुड हैबिट्स को बिल्ड करने का ना ट्राई करें। आप सोचें कि मुझे इस मंथ एक पॉजिटिव हैबिट बिल्ड करनी है और एक नेगेटिव हैबिट जो मेरे को ख़त्म करनी है। तो इसके लिए इस वीडियो के लिंक में मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा हैबिट ट्रैकर बनाया है। मैंने इस हैबिट ट्रैकर पर सालों से काम किया है और मैंने ये चीज़ समझी है कि अगर हम अपनी हैबिट्स को मॉनिटर नहीं करते तो हम उसमें बेटर नहीं हो सकते। इट्स अ फेमस सेइंग, इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। तो ये एक पेजेस हैं, इसमें मंथ ऑन मंथ आपका जो डेट्स हैं वो लिखी है। आपको बस यहाँ पे अपने लिए एक स्कोर लिखना है और वो एक टारगेट बनाना है आपको कि मान लो आपको 30 दिन में वॉकिंग करने जाना है। तो इस टेम्पलेट में आपको 30 कॉलम्स दिख रहे हैं। अब उस 30 कॉलम्स में आपको 0 या 1 लिखना है। जब आप जा रहे हैं तब 1, जब आप नहीं जा रहे हैं तब 0। और एट द एंड ऑफ द डे आपको काउंट करने हैं 30 में से आप 11, 12, 13, 15 कितने दिन गए। और इसमें आपको खुद को मार्क्स देना है 1 महीने के लिए कि मैं इतनी बार गया। फिर आपको नेक्स्ट मंथ फिर ट्रैक करना है, नेक्स्ट मंथ फिर ट्रैक करना है। तो ये 3 मंथ का एक क्वार्टरली हैबिट प्लानर है आप लोगों के लिए। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालें और कहीं पर ऐसी जगह पेस्ट कर लें जिससे आपको दिखे। एक हैबिट आप बिल्ड कर लो अपनी लाइफ में, ओनली 1 हैबिट। आई एम टेलिंग यू, आप ऐसी सारी हैबिट बिल्ड कर सकते हो जो आपको अपनी लाइफ में बिल्ड करनी है टू अचीव बिग थिंग्स। दैट 1 हैबिट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड ट्रैकिंग दिस हैबिट ट्रैकर। Once you start tracking this habit tracker na, you will see changes in your life within 2-3 months. Trust me. Thank you so much everyone. तो अगेन इस वीडियो में आपने क्या सीखा और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हिट करी, वो चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिससे हम सोचते हैं हमने क्या देखा। और जब हम इसे कमेंट करेंगे तो इट इज़ मोर लाइकली टू स्टे इन अवर हेड। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा और डीप में हैबिट्स को मास्टर करने के लिए इस बुक को पढ़ें। इस बुक की लैंग्वेज काफ़ी इजी है, सिंपल भाषा में जेम्स क्लियर ने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डीपली समझाए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस किताब का लिंक भी डाला है, अगर आप चाहें इसकी हार्ड कॉपी परचेज करना तो डू इट। थैंक यू सो मच। राधे राधे।